हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज अपने पढ़ने जा रहे हैं मृदा निर्माण के बारे में, सॉइल फॉर्मिंग के बारे में। ठीक है, जो भी मृदा निर्माण प्रक्रिया होती है, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस होती है, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। ठीक है, जितनी भी 10-12 जो भी प्रोसेस है उनके बारे में अपने पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अपने पढ़ेंगे। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो अपने पढ़ने जा रहे हैं सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में। सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, मृदा निर्माण प्रक्रिया। मृदा निर्माण प्रक्रिया, ठीक है। जैसा कि कल मैंने बताया था कि जो भी मैंने, अब तो थ्योरी क्लास चल रही है, कंपटीशन लेवल वाली जो क्लास थी उसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि उसके अंदर कुछ पॉइंट ऐसे होते थे या कुछ ऐसा पार्ट होता था जो क्या है उसके अंदर एक्स्ट्रा था। बाकी सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस जो है वो तो वही रहेगी, लेकिन कंपटीशन लेवल के अंदर क्या एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो उसके अंदर क्या एक एक नंबर वाले जो पॉइंट है उनको भी अच्छे तरीके से लिखवाना पड़ता है। ठीक है, आपके जो थ्योरी एग्जाम के अंदर एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो भी अपने साथ साथ में कवर कर रहे हैं। ठीक है, और जैसा कि वेदरिंग वाला जो चैप्टर था, आपको सिर्फ इतना पूछा हुआ है कि वेदरिंग जो फिजिकल, बायोलॉजिकल और आपकी जो केमिकल वेदरिंग है उसके बारे में पूछा हुआ है। लेकिन अपने यदि वेदरिंग इंडेक्स की बात करें तो वो आपके नहीं पूछा है, वेदरिंग स्टेजेस की भी आपको नहीं पूछा हुआ है, जो कि मैंने क्या है कंपटीशन लेवल वाली क्लास के अंदर कराया हुआ है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के, और वेदरिंग वाली जो कल अपना लेक्चर था उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा यदि आपने वेदरिंग स्टेजेस के बारे में भी पढ़ना है तो। ठीक है, तो अपना आज जो फोर्थ टॉपिक है सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में पूछा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, इसके जो आपका फोर्थ टॉपिक है उसके अंदर एक तो पूछा हुआ है सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस और एक पूछा हुआ है सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर। ठीक है, तो आज अपने सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस की बात करेंगे और कल जो है मृदा निर्माण जो कारक होते हैं, ठीक है, उन दोनों की बात करेंगे, एक्टिव और पैसिव दोनों की। ठीक है, तो पहले अपने पढ़ने जा रहे हैं मृदा निर्माण प्रक्रिया की। तो ये दो टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है फंडामेंटल ऑफ सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। ठीक है, हिंदी में लिखा जाता है मौलिक मृदा निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, और दूसरी होती है स्पेसिफिक पेडोजेनिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। विशिष्ट पेडोजेनिक मृदा निर्माण प्रक्रिया। अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए जो कंपटीशन लेवल होता है उसके अंदर तो है इनको अलग अलग पूछ लिया जाता है। इसके अंदर जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस कराने जा रहा हूं इसके अंदर जो है आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको जो शब्द है जैसे कैल्सिफिकेशन हो गया, यानी जो आपके हिंदी में बोले तो एक लवणीकरण आ जाता है, सेलेनाइजेशन वगैरह। ठीक है, तो आपको यदि नाम याद होगा तो नाम से ही आप उसको बता सकते हो। सिर्फ दो ऐसी प्रोसेस है जिनको नाम से है नहीं बताया जा सकता है, दो इसके अंदर है और दो इसके अंतर्गत है। ठीक है, जिनको नाम देखकर नहीं बताया जा सकता है, बाकियों के तो नाम से ही पता लग जाता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब समझिएगा जो फंडामेंटल ऑफ सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस होती है, एक सेकेंड। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ सॉइल फॉर्मिंग जो प्रोसेस है, ठीक है, यानी मौलिक मृदा निर्माण प्रक्रिया है, ये होती है 4। कई बुक जो है उसके अंदर 3 भी लिखा होता है लेकिन 4 भी लिखा होता है, क्योंकि एक इसके जो प्रोसेस है उसको एक साथ ही मान लिया जाता है। ठीक है, जो स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस है इसके अंतर्गत अपने पढ़ते जाएंगे जो जो प्रोसेस होएगी। ठीक है, तो पहले अपने फंडामेंटल ऑफ सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस की बात करेंगे, मौलिक मृदा निर्माण प्रक्रिया की, और उसके बाद में जो है विशिष्ट पेडोजेनिक मृदा निर्माण प्रक्रिया की बात करेंगे। तो चलिए, पहले जो फंडामेंटल वाली जो प्रोसेस है उसके अंदर सबसे पहले आती है ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, हिंदी के अंदर भी ऐसे ही लिखा जाता है
ठीक है, कई जगह इसको ह्यूमीकरण लिख दिया जाता है या ऐसे ह्यूमिफिकेशन लिखकर दे देते हैं। ठीक है, अब ह्यूमिफिकेशन के अंदर क्या होता है समझिएगा। ह्यूमिफिकेशन के अंदर होता है कि जो आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है वो क्या हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है, अपघटित हो जाता है। जब ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोज होएगा तो उससे क्या बनती है, ह्यूमस बनती है, और इसी को बोलते हैं अपने ह्यूमिफिकेशन, मतलब ह्यूमस का निर्माण होना। साधारण सी भाषा के अंदर क्या है कि ह्यूमस की फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है, ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। और इससे कौन सा हॉरिजन बनता है, तो जो सोइल प्रोफाइल पढ़ी थी उसके अंदर मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था कि इससे कौन जो ह्यूमस होती है यानी जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो कौन से हॉरिजन में होता है, तो ओ हॉरिजन के अंदर होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, तो लिख लीजिए, ए प्रोसेस, हिंदी में भी डेफिनेशन बताऊंगा, ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक मैटर, a process in which organic matter decomposed and humus are formed, that is called humification। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, हालांकि जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपको सिर्फ नाम से याद होएगा, ह्यूमिफिकेशन मतलब ह्यूमस की फॉर्मेशन, और उसके बाद अपनी परिभाषा भाषा के अंदर भी आप जो है इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। इजी सा टॉपिक है ये। ठीक है, तो ह्यूमिफिकेशन क्या होगी कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थ का अपघटन होता है और ह्यूमस का निर्माण होता है, वह प्रक्रिया ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। ठीक है, हिंदी में समझ आ गई डेफिनेशन, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थ का अपघटन होता है और ह्यूमस का निर्माण होता है, वह प्रक्रिया ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। ठीक है, और इससे कौन सा हॉरिजॉन बनता है, तो इससे बनता है आपका ओ हॉरिजॉन। ठीक है, ओ हॉरिजॉन आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये होगी आपकी पहली प्रोसेस ह्यूमिफिकेशन। सेकंड प्रोसेस आती है एलुविएशन और आइलुविएशन। ठीक है, अलग अलग है, एक हो जाएगी आपकी एलुविएशन और एक हो जाएगी आपकी सी जो है आइलुविएशन। इसको अपनों ने बोला था निक्षालन, इसको बोला था अपनों ने निक्षेपण। ठीक है, निक्षालन क्या होता है कि जो भी खनिज पदार्थ हैं, ठीक है, जो भी कंकड़ पत्थर है या जो भी लवण है उनका घुलकर, ठीक है, उनका पानी के साथ घुलकर निचले संस्तरों में जाना है, क्या कहलाता है, निक्षालन कहलाता है। ठीक है, ए प्रोसेस इन विच मिनरल साल्ट आर डिजोल्व इन वाटर एंड लीच्ड डाउन इन लोअर हॉरिजॉन, दैट इज कॉल्ड एलुविएशन। समझ आ गया कि जो भी आपके मिनरल थे, खनिज थे, लवण थे, वो क्या हुए, पानी के साथ घुलकर निचले संस्तरों में चले गए, उसको बोल दिया, उस प्रक्रिया को निक्षालन। ठीक है, लीचिंग भी बोलते हैं उस चीज़ को, लेकिन लीचिंग तो इसके अंदर शब्द यूज किया जाता है, तो इसको बोलते हैं एलुविएशन प्रोसेस। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले नाम याद रख लेना, एलुविएशन। आइलुविएशन क्या होता है, आइलुविएशन होता है वह प्रक्रिया, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी खनिज लवण निक्षालित होकर आते हैं वो इस हॉरिजॉन के अंदर आके जो है क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं निक्षालन, कि जो भी आपका मिनरल वगैरह था उसके अंदर क्या हो गए, जमा हो गए यहाँ पर आके। ठीक है, तो अपने इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ए प्रोसेस इन विच साल्ट एंड मिनरल्स आर एक्यूमुलेटेड इन लोअर हॉरिजॉन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आइलुविएशन। ठीक है, मतलब जो निचला संस्तर था आपका, आइलुविएशन किसके अंदर होती है, बी हॉरिजॉन के अंदर होती है। तो जो भी साल्ट वगैरह थे वो वहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो गए, संगठित हो गए, तो वो प्रक्रिया अपने क्या कहलाती है, आइलुविएशन कहलाती है। तो ये कौन से हॉरिजॉन में होती है, तो इसका आपको बता दोगे ई यानी A2B, कई बुक A2B बनती है ना, तो ई या A2 लिखोगे। और आइलुविएशन प्रोसेस कहाँ पे होती है, बी हॉरिजॉन के अंदर होती है। तो ठीक है, तो खनिज लवण या क्षार का जो है संगठित होना ही जो है निक्षेपण कहलाता है। ठीक है, आइलुविएशन क्या हो जाएगी, एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स, साल्ट्स, ठीक है,
उसका एक्यूमुलेशन होना किसका, मिनरल और साल्ट का। तो ये होगी आपकी 3 प्रोसेस। इसके बाद में चौथी है, वो भी इजी सी है क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जो स्पेसिफिक पेडोजेनिक, लेकिन ये सबसे ज़्यादा 2 पूछी जाती है, एलुविएशन और आइलुविएशन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। यदि अपने बात करें लास्ट जो है वो हॉरिजोनाइजेशन होती है। बहुत सारी बुकों के अंदर इसको नहीं लिखा जाता है। तो हॉरिजोनाइजेशन क्या होती है, क्योंकि हॉरिजोनाइजेशन के अंदर भी क्या हो रहा है, हॉरिजोन की फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है, हॉरिजोनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, संस्तरों का निर्माण होना ही हॉरिजोनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो इनके अंदर भी देखो निक्षालन हो रहा है तो इससे ई हॉरिजोन बन रहा है, आइलुविएशन निक्षेपण से बी हॉरिजोन बन रहा है, अभी हमने ह्यूमिफिकेशन पढ़ी थी उससे ओ हॉरिजोन का जो है फॉर्मेशन हो रही है। तो मतलब इससे क्या हो रहा है, हॉरिजोन ही तो बन रहा है। तो इसलिए कई बुक जो है 3 बताती है, फंडामेंटल ऑफ सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, और कई बुक जो है इसको भी अलग से मानती है कि हॉरिजोनाइजेशन है उसके अंदर क्या होते हैं, जो अपने हॉरिजोन होते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये होगी आपकी फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। ठीक है, एलुविएशन और आइलुविएशन को अच्छे तरीके से याद कर लेना, ये एग्जाम के अंदर आपके पूछे जाती है। ठीक है, बाकी सॉइल प्रोफाइल के अंदर मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया था। नेक्स्ट आती है स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी है, स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस। ठीक है, स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस जो होती है, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे विशिष्ट पेडोजेनिक को पेडोजेनिक ही बोला जाता है प्रक्रिया। इसके अंतर्गत सबसे पहले आती है आपकी सेलेनाइजेशन। ठीक है, लवणीकरण, हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे, लवणीकरण। सेलेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि देखो साल्ट जो होते हैं, ठीक है, जो साल्ट होते हैं वो क्या होते हैं कि सोइल की जो सरफेस होती है उसके ऊपर आके क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और एक लेयर बना लेते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है सेलेनाइजेशन यानी लवणीकरण। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारी इमेजेस भी देखी होगी और कई जगह आप जहाँ पर खारा पानी होता है वहाँ पर यदि आप रहते हो तो वहाँ पे देखा होगा कि जो सरफेस होती है उसके ऊपर नमक सा अपने को दिखाई देता है। ठीक है, एक लेयर बन जाती है वाइट कलर की, तो वो किसके कारण होती है, वो सेलेनाइजेशन प्रोसेस होती है, क्योंकि साल्ट वगैरह क्या है जो है ऊपर आ जाते हैं और जहाँ पर और वहाँ पे क्या है लीचिंग नहीं हो पाती पानी की कमी के कारण, तो वो क्या है घुलकर निचले संस्तरों में नहीं जाते हैं, वो क्या होते हैं ऊपर ही एक लेयर बना देते हैं, इसी को बोलते हैं सेलेनाइजेशन। ठीक है, लवणीकरण। तो अपने डेफिनेशन क्या लिखेंगे, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत, हिंदी मीडियम वाले नोट कर लीजिए, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत लवण मृदा सतह के ऊपर एक परत का निर्माण कर देते हैं, वह प्रक्रिया लवणीकरण कहलाती है। ठीक है, वह प्रक्रिया लवणीकरण कहलाती है। तो दोबारा डेफिनेशन सुन लीजिए, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत लवण मृदा सतह के ऊपर एक परत बना लेते हैं उसको बोलते हैं अपने लवणीकरण। समझ आ गया? ठीक है, ऊपर लेयर बना रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, उनका एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो इंग्लिश मीडियम वाले डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट अपर पार्ट ऑफ सोइल प्रोफाइल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेलेनाइजेशन। ठीक है, एक्यूमुलेशन हो रहा है किसका, साल्ट का एक्यूमुलेशन हो रहा है। कहां पर, अपर पार्ट पे। किसके अपर पार्ट पे, सोइल जो प्रोफाइल है या ठीक है जो अपनी सोइल सरफेस है उसके ऊपर। ठीक है, ठीक है, तो इसकी ये होगी इसकी डेफिनेशन सेलेनाइजेशन की। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट इन अपर पार्ट ऑफ सोइल प्रोफाइल दैट इज कॉल्ड सेलेनाइजेशन। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मैंने जो है डेफिनेशन बता दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके अंतर्गत एक और चीज भी आपको याद रखनी है, इसका क्लाइमेट। ठीक है, तो क्लाइमेट के अंदर क्या याद रखोगे आप कि ये जो लवणीकरण प्रक्रिया होती है वो कौन से क्लाइमेट के अंदर होती है, तो वो होती है आपकी एरिड और सेमी एरिड के अंदर, एरिड एंड सेमी एरिड के अंदर, शुष्क और अर्ध शुष्क के अंदर। क्योंकि एरिड मतलब वहां पे पानी नहीं होएगा, तभी तो साल्ट ऊपर आके जो है इकट्ठा हो जाएंगे वहां पे। ठीक है ना,
यदि ह्यूमिड क्लाइमेट हो गया तो वो सारे घुलकर नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है सैलिनाइजेशन की डेफिनेशन, प्लस ये याद रखना है कि कौन से जो है जलवायु के अंदर ये होती है, जहाँ पर शुष्क और अशुष्क जलवायु होती है वहाँ पर ये प्रक्रिया ज़्यादा होती है। सेकंड आती है डीसैलिनाइजेशन। ठीक है, अलवणीकरण। ठीक है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग क्लास के स्टार्टिंग में बोला था कि जो भी अपने स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस पढ़ेंगे उसके अंदर आपको नाम से याद रखना है। जैसे इसके अंदर सैलिनाइजेशन पढ़ा, मतलब लवणीकरण, लवण का क्या होना, इकट्ठा होना। डीसैलिनाइजेशन यानी अलवणीकरण का मीनिंग क्या हो जाएगा कि सार जो है उनका हटना। ठीक है, रिमूवल ऑफ साल्ट फ्रॉम अपर सरफेस ऑफ सॉइल, दैट इज कॉल्ड डीसैलिनाइजेशन। ठीक है, अलवणीकरण की हिंदी मीडियम वाले क्या परिभाषा लिखेंगे, लवणों का मृदा सतह से हटना ही डीसैलिनाइजेशन कहलाता है, अलवणीकरण कहलाता है। ठीक है, अब ये देखो, जब मान लो ये अपनी सरफेस थी सॉइल की, ठीक है, इसके ऊपर साल्ट वगैरह घुले हुए थे, यहाँ पर क्लाइमेट अपनों ने लिख दिया एरिड और सेमी एरिड। जब यहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट होएगा जहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होंगे, ये पानी के साथ घुलकर निचले संस्तरों में चले जाएंगे, मतलब इनकी क्या हो जाएगी, लीचिंग हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे इसके लिए जो डीसैलिनाइजेशन प्रोसेस होती है, इसके लिए यदि जलवायु की बात की जाए, क्लाइमेट की बात की जाए, तो इसके लिए चाहिए होएगा आर्द्र यानी ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, समझ आ गई। सैलिनाइजेशन के लिए एरिड और सेमी एरिड, और जो आपकी डीसैलिनाइजेशन है इसके लिए ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है प्रोसेस मानी जाती है। ठीक है, तो याद रख लेना कि जो सैलाइन सॉइल होती है वो इसी से ही बनती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, साल्ट का एक्यूमुलेशन हो रहा है। थर्ड आती है आपकी एल्केलाइजेशन। ठीक है, सी जो है वो है आपकी एल्केलाइजेशन। एल्केलाइजेशन यानी क्षारीयकरण। ठीक है, क्षारीयकरण का मतलब क्या हो गया कि जो सोडियम आयन होता है, क्योंकि जो आपकी एल्कलाइन सॉइल होती है उसके अंदर क्या होते हैं, सोडियम ही तो होता है। ठीक है, एल्कलाइन सॉइल के अंदर, तो याद रख लेना कि जो सोडियम होता है वो क्या होता है, अपर जो होरिजोन होता है उस पर एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, तो अपने इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एड्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन ऑन अपर सरफेस ऑफ सॉइल, दैट इज कॉल्ड एल्केलाइजेशन। एक तो डेफिनेशन ये बनती है, दूसरी क्या है जो बुक बोलती है, क्योंकि अपने एल्केलाइजेशन को अपने यदि सैलिनाइजेशन से जोड़े, सैलिनाइजेशन क्या था कि जो साल्ट है उसका एक्यूमुलेट होना लवणीकरण कहलाता, क्षारीयकरण भी यही होना चाहिए, फिर सोडियम का एक्यूमुलेट होना या सोडियम का वहाँ पर लेयर बनाना ही क्षारीयकरण होना। लेकिन बुक अपने क्या बोलती है कि जो सोडियम आयन होते हैं उनका जो सोइल क्लोराइड होते हैं, मृदा क्लोराइड होते हैं, उसकी सतह पर जुड़ना ही क्या कहलाता है, क्षारीयकरण कहलाता है। हिंदी मीडियम वाले डेफिनेशन लिख लीजिएगा, सोडियम आयन का मृदा क्लोराइड की सतह पर जुड़ना ही क्षारीयकरण कहलाता है। ठीक है, एड्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन ऑन सोइल क्लोराइड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एल्केलाइजेशन। सॉरी, वो क्या है, लाइट जहाँ पे लगी हुई थी उसका स्टैंड गिर गया था, उसके कारण फोन भी हिल गया था। ठीक है, तो अपने स्टार्ट कर रहे हैं एल्केलाइजेशन। अपनों ने पढ़ लिया है क्षारीयकरण, जिसके अंदर अपनों ने पढ़ा, एक सेकंड रुकिएगा, कि जो सोडियम होता है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है। ठीक है, किस पे हो जाता है, कोलोइडल सरफेस पे हो जाता है, उसको बोलते हैं अपने एल्केलाइजेशन। और इसके लिए क्लाइमेट नोट कर लीजिए, इसके लिए जो क्लाइमेट चाहिएगा वो भी कौन सा चाहिएगा, एरिड एंड सेमी एरिड। ठीक है, शुष्क और अर्ध शुष्क जो है इसके लिए चाहिए जलवायु। ठीक है, नेक्स्ट आती है डी एल्केलाइजेशन। ठीक है, और कुछ बुक्स के अंदर सोलोडाइजेशन भी इसके, ठीक है, सोलोडाइजेशन के नाम से भी इसको दिया होता है। मतलब जो साल्ट है उसका क्या हो गया, डाइजेशन हो गया, मतलब वहाँ से हट गए, तो इसको बोल दिया अपनों ने सोलोडाइजेशन यानी डी एल्केलाइजेशन। ठीक है, एक और चीज़ देखिए,
सेलेनाइजेशन के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, सेलाइन का क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, और डीसेलेनाइजेशन के अंदर क्या पढ़ा था, उसका रिमूवल हो रहा है। ऐसे ही एल्केलाइजेशन में अपनों ने पढ़ा सोडियम आयन का एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है, और डी एल्केलाइजेशन के अंदर क्या होगा, सोडियम आयन क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो रिमूवल ऑफ सोडियम आयन दैट इज कॉल्ड डी एल्केलाइजेशन, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे अक्षारीयकरण, ठीक है। तो अक्षारीयकरण की परिभाषा क्या लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले, अक्षारीयकरण की परिभाषा लिखेंगे सोडियम आयन का, ठीक है, सोडियम आयन का कोलोइडल सतह से हटना ही क्या कहलाता है, डी एल्केलाइजेशन यानी अक्षारीयकरण कहलाता है। इसके लिए क्लाइमेट कौन सा चाहिएगा, जब किसी चीज़ को आप हटा रहे हो तो उसके लिए क्या क्लाइमेट देंगे, अपने ह्यूमिड देंगे, ताकि वो साल्ट जो है सोडियम आयन है वो पानी के साथ घुलकर निचले संस्तरों में चले जाए। ये होगी आपकी 4 प्रोसेस। नेक्स्ट आती है आपकी कैल्सिफिकेशन, ठीक है, कैल्सिफिकेशन हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, ये शायद इधर आएगा मेरे को, थोड़ा देख लेना भी, शायद ये इधर आती है मात्रा, ठीक है ना। तो कैल्सिफिकेशन बोला जाता है या कैल्सीकरण भी बोल देते हैं। तो आप ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, कैल्सिफिकेशन क्या होता है। तो कैल्सिफिकेशन होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसका एक्यूमुलेट हो जाना किस पे, जो अपर प्रोफाइल, सोइल प्रोफाइल का जो अपर पार्ट होता है वहां पर, ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम वाले पहले लिखिए डेफिनेशन कि मृदा सतह पर कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव होना ही क्या कहलाता है, कैल्सिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। मृदा सतह के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का इकट्ठा होना या जमाव होना क्या कहलाता है, कैल्सिफिकेशन कहलाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन अपर पार्ट ऑफ सोइल प्रोफाइल दैट इज कॉल्ड कैल्सिफिकेशन। इंग्लिश मीडियम वालों को भी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। इसके लिए भी क्लाइमेट अपने कौन सा देखेंगे, एरिड एंड सेमी एरिड, ठीक है। उसके बाद में आती है डीकैल्सिफिकेशन, ठीक है। डीकैल्सिफिकेशन की डेफिनेशन भी वही होगी कि कैल्शियम कार्बोनेट था उसको क्या कर दो, वहां से हटा दो, रिमूव कर दो, तो वो कौन सी कहलाती है, आपकी डीकैल्सिफिकेशन कहलाती है। रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन अपर लेवल ऑफ सोइल प्रोफाइल दैट इज कॉल्ड डीकैल्सिफिकेशन, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को मृदा सतह से हटाना ही क्या कहलाता है, डीकैल्सिफिकेशन कहलाता है, या अकैल्सीकरण भी कहलाता है। हिंदी मीडियम वाले अकैल्सीकरण भी लिख सकते हैं। और इसके लिए क्लाइमेट कौन सा चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, आर्द्र जो है जलवायु चाहिए, ठीक है। तो ये सारी जो है एक और रहेगी अपनी इजी सी। उसके बाद में जो है वो आपको याद रखने वाली, ठीक है। एक आती है जिप्सिफिकेशन, ये जो है लास्ट, मतलब सबसे जो आसान है उनके अंदर लास्ट है, ठीक है। इजी जो है प्रोसेस है। इसके बाद में 2 प्रोसेस अपनी बचती है, उनको आपको अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि इनके अंदर तो नाम से ही पता लग रहा था, उनके अंदर नाम से पता नहीं लगता है। तो जिप्सिफिकेशन के अंदर क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ जिप्सम, ठीक है। जो जिप्सम होता है उसका एक्यूमुलेशन होना ही क्या कहलाता है, जिप्सिफिकेशन कहलाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ जिप्सम ऑन अपर सोइल प्रोफाइल, अपर पार्ट ऑफ सोइल प्रोफाइल दैट इज कॉल्ड जिप्सिफिकेशन, ठीक है। समझ आ गया। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे जिप्सम का मृदा सतह के ऊपर इकट्ठा होना ही जिप्सीकरण कहलाता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों को तो बताई दी, एक्यूमुलेशन ऑफ जिप्सम ऑन अपर पार्ट ऑफ सोइल प्रोफाइल दैट इज कॉल्ड जिप्सिफिकेशन। हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए मृदा सतह के ऊपर जिप्सम का इकट्ठा होना ही जिप्सीकरण कहलाता है। अब जो प्रोसेस आ रही है वो है आपकी 2 मेन इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के अंदर अलग से भी पूछी जाती है एक एक नंबर के अंदर, तो वो देख लीजिए कौन कौन सी है तो वो स्पेसिफिक पेडोजेनिक की, ठीक है ना। तो एक होती है आपकी GH आएगा ना, लेटराइजेशन,
लेटराइजेशन, ठीक है। एक होती है आपकी पोर्टजोलाइजेशन, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पोर्टजोलाइजेशन और लेटराइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस जो है ये दो होती है, लेटराइजेशन और पोर्टजोलाइजेशन, जहाँ से एग्जाम के अंदर अलग से भी इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा कि मैंने ह्यूमिफिकेशन वाले के अंदर बोला था कि उसके अंदर भी अलग से आ सकता है और इसके अंदर भी अलग से आ सकता है क्वेश्चन। अब अपने को समझना है कि लेटराइजेशन क्या होता है और पोर्टजोलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए अपने दिमाग को खुला रखना, और दिमाग से मेरे को एक शायरी भी याद आ रही है कि रेंज रोवर के लिए अपने दिमाग की रेंज तो बढ़ानी पड़ेगी ना बेटा, ठीक है। तो अपने दिमाग की रेंज बढ़ा लेना, ताकि चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो आपकी स्टडी हो, हर चीज़ के अंदर आपको दिमाग की रेंज तो बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए लेटराइजेशन होता है, उसके अंदर भी क्या होता है, ये मान लो आपकी कोई सोइल है, ठीक है। इसके अंदर क्या होया कि जो एल्यूमिनियम और फेरस के जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिख सकते हैं ऑक्साइड, ठीक है। तो एल्यूमिनियम और फेरस के जो ऑक्साइड होते हैं वो तो होते हैं आपके अपर पार्ट के अंदर। कहाँ होते हैं, अपर। ये डायग्राम भी साथ साथ में बना लेना ताकि आपको याद रह जाए। एल्यूमिनियम और फेरस ऑक्साइड रहेंगे अपर पार्ट के अंदर, और जो सिलिका होती है वो होती है आपके लोअर होरिजोन के अंदर, ठीक है, निचले संस्तरों में होती है, वही कहलाती है आपकी लेटराइजेशन, ठीक है। वह प्रक्रिया, हिंदी मीडियम वाले डेफिनेशन लिख लीजिए, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एल्यूमिनियम और फेरस के ऑक्साइड ऊपरी संस्तरों में रहते हैं, और सिलिका जो है, सिलिका को हिंदी में बोलते हैं मृत्तिका भी बोला जाता है कहीं पर, क्योंकि ये क्ले से रिलेट करती है, ठीक है। तो जो सिलिका होती है वो क्या होती है, निचले संस्तरों के अंदर चली जाती है, इसी प्रक्रिया को लेटराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। दोबारा डेफिनेशन देख लीजिए, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एल्यूमिनियम और फेरस के ऑक्साइड ऊपरी संस्तरों में और सिलिका जो है वो निचले संस्तरों में चली जाती है, वह प्रक्रिया लेटराइजेशन कहलाती है। ए प्रोसेस इन विच एल्यूमिनियम एंड फेरस ऑक्साइड्स आर फाउंड इन अपर पार्ट एंड सिलिका आर लीच्ड डाउन ऑन लोअर होरिजोन, दैट इज कॉल्ड लेटराइजेशन, ठीक है। ए प्रोसेस इन विच एल्यूमिनियम एंड फेरस ऑक्साइड आर फाउंड इन upper horizon and silica are leached down lower horizon, that is called laterization। समझ आ गई। अब देखिए जो लेटराइजेशन होती है तो इससे कौन सी सोइल बनती है, तो इससे बनती है लेटराइट सोइल बनती है। एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। लेटराइट जो मृदा होती है उसका निर्माण किससे होता है, तो उससे होता है लेटराइजेशन प्रोसेस से लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। और ये कहाँ पर होती है, ये ज़्यादातर होती है तमिलनाडु एंड कर्नाटका की तरफ, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट लिख दोगे तो इतने में आपको 1 नंबर मिल जाएगा। पहले डेफिनेशन और 2 पॉइंट ये लिख देना, आपका नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। तो तमिलनाडु और कर्नाटका के अंदर ये पाई जाती है। पोर्टजोलाइजेशन है वो इसका उल्टा है। पोर्टजोलाइजेशन के अंदर क्या होएगा कि पोर्टजोलाइजेशन के अंदर इसका उल्टा होएगा, मतलब सिलिका जो है वो अपर होरिजोन के अंदर रहेगी, और जो आपके एल्यूमिनियम और फेरस के ऑक्साइड है वो क्या हो जाते हैं, लोअर होरिजोन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो अपने इसको देखते हैं। ओहो, हाथ सारे खराब हो गए, अभी भी होते जा रहे हैं। चलो, इसके अंदर क्या होएगा कि जो अपर होरिजोन होते हैं उसके अंदर क्या आ जाएगी, सिलिका, और जो लोअर होरिजोन होते हैं उनके अंदर कौन सी क्या रहेगा, एल्यूमिनियम और फेरस के ऑक्साइड्स रहेंगे, ठीक है। ए प्रोसेस इन विच सिलिका आर फाउंड इन अपर होरिजोन एंड एल्यूमिनियम एंड फेरस ऑक्साइड आर लीच्ड डाउन, दैट इज कॉल्ड पोर्टजोलाइजेशन। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सिलिका ऊपरी संस्तरों में व एल्यूमिनियम और फेरस के ऑक्साइड निचले संस्तरों में होते हैं, वह प्रक्रिया पोर्टजोलाइजेशन कहलाती है, ठीक है। क्या लिखेंगे, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सिलिका ऊपरी संस्तरों में और जो फेरस और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं इनका निक्षालन हो जाता है निचले संस्तरों में, वह प्रक्रिया पोर्टजोलाइजेशन कहलाती है।
ठीक है। इससे कौन सी सॉइल का निर्माण होता है, तो इससे होती है पोडजोल सॉइल। इससे कौन सी सॉइल फॉर्म्ड होती है, सॉइल फॉर्म्ड होती है पोडजोल मृदा, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है, ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया के अंदर होती है। कहाँ पर होती है, जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर जो है पोडजोलाइजेशन प्रोसेस होती है। तो आपको समझ आ गया होगा। तो मैंने जिस हिसाब से इन दोनों प्रोसेस को याद रखा है, क्योंकि एग्जाम के अंदर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर कि सिलिका किसके अंदर लीज डाउन होती है, किसके अंदर अपर ओरिजिन में रहती है। तो मैंने इसको याद रखा हुआ है कि सिलिका जो है वो लेट होगी, ठीक है। लेट से क्या याद रखोगे कि जो सिलिका थी वो लेट होगी, मतलब निचले संस्तरों में चली गई, ठीक है। तो ये आपका सोइल प्रोफाइल जो है लेक्चर था, ठीक है। सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस का लेक्चर था, जिसके अंदर अपनों ने जितने भी सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस थी उनके बारे में अपनों ने पढ़ लिया है। इसके बाद में रहते हैं इसके फैक्टर्स जो सोइल फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं, एक्टिव और पैसिव। उनको अपने कल की क्लास के अंदर करेंगे। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। कल अपने मिलते हैं सोइल फॉर्मिंग फैक्टर के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।